हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी सारी जो अपडेट्स है वो एकदम टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं हूँ श्रुति और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको 2025 में एक प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सीक्रेट्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बना पाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज एकदम डीप में अच्छे से जाके कवर की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 2025 में एक प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बनाना है ना, तो यहाँ पे आपको मार्केट रिसर्च करके मार्केट की एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना होगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और बात करें डेटा की, तो यहाँ पे जो इंडियन ऐप मार्केट है ना, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 के एंड तक वो ग्रो होने वाला है 2,35,000 करोड़ का। यानी कि जो नए एप्लीकेशन आने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी अपना एप्लीकेशन बना लेते हो तो आने वाले कुछ समय में आप ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। और यहाँ पे काफी अलग अलग फैक्टर्स पर डेवलपमेंट कॉस्ट अफेक्ट करती है, चाहे हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, फीचर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें। लेकिन अगर आप अपना खुद का एप्लीकेशन बनवा लेते हो ना, तो दोस्तों आप ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हो। काफी अलग अलग सोर्सेज है रेवेन्यू जनरेट करने के, चाहे हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर ले, एडवर्टाइजिंग की बात कर ले, इन ऐप परचेजेस की बात कर ले, या फिर कुछ और बहुत अलग अलग तरीकों से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और यहाँ पे अब आपको फायदों का तो पता चल गया होगा, लेकिन मैं आज आपके लिए टिप्स लेके आई हूँ कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन टिप्स को अच्छे से समझते हैं। तो पहला तो है ऐप आइडिया एंड मार्केट रिसर्च। तो यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन की आइडिया होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो एप्लीकेशन है वो मार्केट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, उन टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या है, आपको अच्छे से सब कुछ जानना जरूरी है। और यहाँ पे मार्केट रिसर्च भी एकदम प्रॉपर करनी जरूरी है, क्योंकि आपको मार्केट में रिसर्च करके मार्केट की एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद अपने एप्लीकेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन देना है। तो यहाँ पे अपने खुद के एप्लीकेशन की आइडिया होना और अच्छे से मार्केट रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बिल्डिंग MVP एंड अर्ली ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जब आपके पास अपने खुद का ऐप का आइडिया है और अच्छे से मार्केट रिसर्च आपने कर लिया है, उसके बाद टाइम आता है अपना खुद का MVP यानी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट फॉर्म करने की। तो यहाँ पे आपका जो MVP है उसमें वो कोर फीचर्स इन्वॉल्व होने चाहिए जो आपके यूजर्स को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और आपके पास एकदम सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए जो आप यूज करेंगे आपके एप्लीकेशन को, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसकी वजह से आपको मिलेगा अर्ली ट्रैक्शन। उसके बाद है फॉर्मूला फॉर बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन। तो दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बिल्ड करने का फॉर्मूला आखिर क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ऐसा एप्लीकेशन बनवाना है जो आपके टारगेट ऑडियंस की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसा एप्लीकेशन बनवाना है जो आपके यूजर्स को वैल्यू प्रोवाइड करे और जो एकदम सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल से रेवेन्यू जनरेट करे। तो यहाँ पे काफी अलग अलग रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, काफी अलग अलग तरीके से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। चाहे हम इन ऐप परचेजेस की बात कर ले, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। काफी अलग अलग सोर्सेज से आपको रेवेन्यू जनरेट करना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉफिटेबल बन सके। और फोर्थ हम बात करते हैं मेजरिंग सक्सेस एंड स्केलिंग योर एप्लीकेशन। तो अब जब आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, उसके बाद अपने सक्सेस को मेजर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एप्लीकेशन को और स्केलेबल बनाना, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करनी है अपने एप्लीकेशन की। यहाँ पर आपको रेगुलर आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो यूजर्स है, उनके फीडबैक्स को देखना है और उसके हिसाब से नए नए फीचर्स ऐड करके, जो भी बग्स होंगे उसे फिक्स करके कंटिन्यूअसली न्यू अपडेट्स आपको एप्लीकेशन की लानी है। और अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे आप अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को और ज्यादा स्केलेबल बनाने के लिए। चाहे आप कंटेंट मार्केटिंग की बात करो, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करो, या फिर आप पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी अपने एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी बढ़ा
बढ़ाकर ज्यादा ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूसली अपने सक्सेस को मेजर कर रहे हो और अपने एप्लीकेशन को इंप्रूव कर रहे हो तो आप अपने एप्लीकेशन को और ज्यादा प्रॉफिटेबल और आगे जाके आपको मिलने वाली है लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो दोस्तों ये थी सीक्रेट टिप्स एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल एप्लीकेशन बनाने का अगर आप 2025 में बना रहे हो तो दोस्तों अगर आपको एक सीरियसली एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन बनाना है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारी कंपनी में हमने काफी सारे क्लाइंट्स की हेल्प की है उनके ड्रीम एप्लीकेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की। और अगर आपको ऐप कंसल्टेंसी भी चाहिए तो फिलहाल हम आपको 20 मिनट्स की फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको वो भी बुक करना है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।